अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर बच्चे। आज हम लोग कैलकुलस के चैप्टर 2 का जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं उसका नाम है लाइबनिज़ थ्योरम। और ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है एग्जाम में कि स्टेट एंड प्रूव लाइबनिज़ थ्योरम। मीन्स आपको स्टेटमेंट भी खुद से राइट डाउन करनी होती है और फिर इसको प्रूव करना होता है। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। इफ़ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस हुज डेरिवेटिव्स अप टू ऑर्डर एन एग्जिस्ट्स, then f dot g का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू f का nth डेरिवेटिव g प्लस एन सी वन एफ का n माइनस वन डेरिवेटिव g का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एन सी टू एफ का n माइनस टू डेरिवेटिव g का सेकंड डेरिवेटिव प्लस सो ऑन f का f और साथ में g का nth डेरिवेटिव। तो ये आपको प्रूव करना है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि इससे क्या मुराद है लाइबनिज़ थ्योरम से। कि मीन्स अगर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है और आपने उनका nth टाइम्स डेरिवेटिव लेना है तो आपको बार बार प्रोडक्ट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको डेरिवेटिव चाहिए वो आप उसकी पावर में लें और उसके बाद इस लाइबनिज़ थ्योरम को एक्सपेंड कर दें, तो वो आपके पास एक ही स्टेप में एक ही दफ़ा में आपके पास वो डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, बजाय इसके कि आप उसकी बार बार प्रोडक्ट रूल उसके ऊपर अप्लाई करते रहें। तो ये जो लाइबनिज़ थ्योरम है इसको हम इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। इंडक्शन मेथड इस तरह से है कि पहले हम इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, देन इसको n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूव करेंगे, फिर हम इसको n इज इक्वल टू k के लिए सपोज करेंगे कि ये ट्रू है, ये एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद हम इसको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देंगे। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव किया हुआ है कि n की जगह पे आपके पास अब लेफ्ट हैंड साइड में लाइबनिज़ थ्योरम की जो थी स्टेटमेंट में वो n की जगह पे 1 आ जाएगा। तो 1 से क्या मुराद है, मीन्स f डॉट जी का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम इसको लिख सकते हैं d इंटू डी ऑफ f डॉट जी, मीन्स f डॉट जी का डेरिवेटिव। तो f डॉट जी का डेरिवेटिव किस तरह से आएगा, बाय प्रोडक्ट रूल। f का डेरिवेटिव g एज इट इज़ प्लस f एज इट इज़ g का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो वो किस तरह से लिखा जाएगा, f1g प्लस fg1। और यही हमारी राइट हैंड साइड बनती है। अगर आप राइट हैंड साइड में, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड खोल लिया, अगर आप राइट हैंड साइड में n की जगह पे 1 पुट करते जाएं तो हमारे पास यही साइड ऑब्टेन होगी। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि लाइबनिज़ थ्योरम जो है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए होल्ड करता है या ट्रू है। अब हम इसको प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू 2 के लिए। n इज इक्वल टू 2 से क्या मुराद है कि f डॉट जी का जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है उसका एक और डेरिवेटिव ले लें, मीन्स f डॉट जी का सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो कैसे होगा, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी जो n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रूव किया था उसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है और राइट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देना। जब डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो दोनों स्टेप्स पे बारी बारी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। आपने ऐड की कुछ चीज़ें, तो आपके पास क्या बना, आपके पास बना f डॉट जी का सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू f का सेकंड डेरिवेटिव g प्लस 2c1। 2c1 कैसे, आपने स्टेटमेंट में ऊपर देखा था कि हमारे पास कॉम्बिनेशन में आ रहे थे, जो कोफिशिएंट्स आ रहे थे, यानी कि nc1 nc2। तो इसको 2c1 लिखेंगे, f का 2 माइनस 1 डेरिवेटिव g1 प्लस f g का सेकंड डेरिवेटिव। तो इस तरह से हमारे पास अगर आप n इज इक्वल टू 2 पुट करें लाइबनिज़ थ्योरम की स्टेटमेंट जो कि a में दी हुई है उसमें, तो हमारे पास सेम टू सेम यही चीज़ बनती है। तो इससे क्या मुराद हुआ कि लाइबनिज़ थ्योरम n इज इक्वल टू 2 के लिए भी होल्ड करता है या ट्रू है। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि हम अब सपोज करेंगे कि जो लाइबनिज़ थ्योरम है n इज इक्वल टू k के लिए होल्ड करता है या ट्रू है। मीन्स उसमें जब आप लाइबनिज़ थ्योरम के लेफ्ट हैंड साइड में k पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड भी होल्ड करती है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है। तो आपने यही किया हुआ है, n की जगह पे k पुट कर दिया है लाइबनिज़ थ्योरम की स्टेटमेंट में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अब आपने किसके लिए इसको प्रूव करना है, इसको आपने प्रूव करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या किया है, जो f डॉट जी का kth डेरिवेटिव हमने पीछे लिया है उसका एक और डेरिवेटिव ले लिया, मीन्स kth डेरिवेटिव ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप एक दफ़ा और अगर उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा f डॉट जी का k प्लस 1th डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। तो डेरिवेटिव हर टर्म के साथ अलग से आ जाएगा, क्योंकि ये KC1 KC2 ये जो है हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, तो ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, चूँकि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ रही है तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। f का kth डेरिवेटिव और g था, उस पर प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई होगा, f का kth डेरिवेटिव ऑलरेडी था, जब एक दफ़ा और डेरिवेटिव आएगा तो हो जाएगा k प्लस 1th डेरिवेटिव और g एज इट इज़। फिर f का kth डेरिवेटिव एज इट इज़ और g का कोई डेरिवेटिव नहीं था, तो अब चूंकि इस पर प्रोडक्ट रूल के तहत इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा g का 1 डेरिवेटिव। उसके बाद प्लस KC1, अब आप k माइनस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा,
एक डेरिवेटिव और लेने से ही हो जाएगा केथ डेरिवेटिव और g1 एज इट इज़ प्लस f का k माइनस 1 डेरिवेटिव, g का एक पहला डेरिवेटिव ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था तो अब हमारे पास आ जाएगा g का सेकंड डेरिवेटिव। इस तरह से आपने सारी टर्म्स खोल ली। अब आप देख रहे होंगे इस टर्म में हमारे पास इस टर्म में आप यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इधर ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास f का केथ डेरिवेटिव और g का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये वाली टर्म 2 टाइम्स आ रही है, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी ये वाली टर्म 2 टाइम्स आ रही है, तो आपने यहाँ से ये कॉमन ले ली। इसी तरह f का k माइनस 1 डेरिवेटिव और g का सेकंड डेरिवेटिव, ये भी 2 टाइम्स आ रही है इधर, तो यहाँ से भी आपने इसको कॉमन ले लेना है। इस तरह सारी टर्म्स 2-2 दफ़ा रिपीट होंगी सिवाय फर्स्ट के और लास्ट के, तो आपने वहाँ से वो टर्म्स कॉमन ले लेनी है। कॉमन ले लें, कॉमन लेने से आपके पास क्या बना 1 प्लस KC1 और आगे अगले वाली टर्म में हमारे पास क्या बना KC1 प्लस KC2। अब 1 से क्या मुराद है, 1 को जैसे कि आपको पता है NC0 क्या होता है, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, NC0 क्या होता है 1, तो चूंकि हम अब k के साथ टैकल कर रहे हैं तो हम n की बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे KC0 और प्लस KC1, उसके बाद आगे हमारे पास KC1 और KC2 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ हमने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टेप है वहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास है KC0 प्लस KC1, तो ये हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, चूँकि k के ऊपर सेम थे तो हमारे पास k में एक ऐड हो जाता है k प्लस 1, और नीचे से चूँकि 0 और 1 था तो वहाँ से जो हाईएस्ट इंटीजर होता है, जैसा कि 0 और 1 में से हाईएस्ट कौन सा है 1 है, तो वो 1 पिक कर लेते हैं, ये इस चीज़ के बराबर होता है। जो लास्ट में मैंने एक्सप्रेशन लिखा था KC0 प्लस KC1, वो हमारे पास किस तरह से होता है, सेम ऊपर इंटीजर हो तो उसमें एक ऐड हो जाता है k प्लस 1 और नीचे जो हाईएस्ट होता है वो आ जाता है। इसी तरह हमारे पास KC1 और हमारे पास क्या है प्लस KC2, तो इसमें क्या होगा के ऊपर वाले सेम आ रहे हैं तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा k प्लस 1 और नीचे हाईएस्ट इंटीजर क्या आ रहा था 2, तो हमारे पास आ जाएगा k प्लस 1 और C2, तो ये इस तरह से हमें खोल के लिखा हुआ है। और अगर यही चीज़ आप लेबनिज थ्योरम की जो हमने बेसिक हमने इसकी ये वाली जो पढ़ी थी, ये वाली स्टेटमेंट अगर आप इसमें पुट करें तो हमारे पास यानी कि n की जगह अगर आप k प्लस 1 पुट करें तो सेम टू सेम वही एक्सप्रेशन बनता है जो अभी हमने प्रूव किया है। तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह से लेबनिज थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चे होपफुली आपको समझ आई होगी, अगर आपको समझ नहीं आई तो कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।